समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो हमें बता देती है कि आप क्या साइज़ यूज़ करोगे, ठीक है। बल्कि 200 बाई 300, फ़र्ज़ करो ये हमें कंपनी ने साइज़ दिया है कि इस साइज़ का आपने एक लोगो डिज़ाइन करना है, और आप जस्ट उसमें जो है वो राइटिंग यूज़ कर सकते हो, ओनली राइटिंग, ठीक है। पिक्चर वगैरह आप कुछ नहीं यूज़ कर सकते। तो राइटिंग इफ़ेक्टिवनेस हम किस तरह से बनाते हैं, मैं आपको आज ये बताऊंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फ़र्ज़ करो कंपनी का नाम है आवर स्कोप, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि मैं यहाँ से इसका स्टाइल सेलेक्ट करूँगा जो मुझे चाहिए। हमेशा ऐसा स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमेशा ऐसा स्टाइल हम सेलेक्ट करते हैं जो मोस्टली थोड़ा सा बोल्ड हो, ठीक है, जो क्लियर नज़र आए, जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो ये देखो, मैं ज़्यादातर ये इम्पैक्ट जो वे ऑफ स्टाइल राइटिंग है मैं वो यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एक चीज़ मैंने आपको कहा था कि आप ना ये होता है स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें आप एक बार गायब कर दिया करो ताकि आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा, मैं इसका ये जो बैकग्राउंड इसकी लेयर है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड वाइट नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो मैं ट्रांसपेरेंट के लिए सिर्फ टेक्स्ट को रखा है, उसके बैकग्राउंड को क्या किया, डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम करते हैं डबल क्लिक। डबल क्लिक करने से हमारे पास जो है ना वो एक ये ओपन हो जाता है मेन्यू। इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो, सबसे पहले तो ये कि हम इसका एक शेडो बनाते हैं। इन चीज़ों को आप यूज़ करके देखो, जैसा आप शेडो इसका बनाना चाहते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसमें शेडो नज़र, ये देखो ये ऐसे हो गया जैसे उस अपने साए के अंदर धंसा हुआ नहीं होता, इस तरह से हो गया। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, आउटलाइन का आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो कि आप किस कलर की आप देना चाहते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट मिलता जुलता जो कलर होता है ना, हम वही कलर दिया करते हैं। ओके, ठीक है।
अब ये आ गया इनर। इनर में आप चेक कर लो जो हमें अच्छा लगे। ठीक है, जिस जगह पे जो चीज़ आपको इसकी सेट लगती है आप वहाँ पे इसे सेट करते जाओ। इनमें से आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम चीज़ ही सिलेक्ट करो। तो ये हमारा एक इफ़ेक्टिव लोगो बन गया। ठीक है, लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है? अच्छा, कलर अगर सही नहीं है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। किस कलर का हो? लेकिन कलर चेंज करने के लिए आपको इसकी बाकी सारी एनिमेशंस में भी जाके फिर चेंजिंग करनी पड़ेगी। आप स्टार्टिंग में ही मुझे बता देते ना कि आप कलर चेंज रखो, मकसद आपको इसका समझाना था। ठीक है, समझ आ गया हम इफ़ेक्ट कैसे। जब आप इसमें कोई इफ़ेक्ट डालेंगे तो आप स्टार्टिंग में ही इसका कलर वो रखो, बाद में चेंज नहीं होता। बाद में अगर चेंज करोगे तो फिर दोबारा से उस पर डबल क्लिक करके अंदर जाके उसके एनिमेशंस को चेंज करना पड़ेगा। मज़े की बात यह है कि ये इफ़ेक्ट्स फ्लैश के हैं। देखो, ब्लिंक करने के लिए फिर आपको इसे फ्लैश में बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम फोटोशॉप के अंदर एनिमेशन क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, एडोब फोटोशॉप आगे CC और CSS ये आए हैं, इनमें आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा एक है फन कुछ करके है, सॉफ्टवेयर का नाम अब मुझे भूल गया है, उसमें आप कर सकते हो। इवन कि उसमें अगर किसी का मुंह बंद भी है तो उसे आप खोल भी सकते हो जितना आप चाहो, उसकी आंखें बड़ी कर सकते हो वगैरह वगैरह। यार एक फ़न पता नहीं क्या नाम था सॉफ्टवेयर का, मुझे याद नहीं। फ़न इमेज था शायद, ऐसे करके था, तो उसमें भी हो जाता है। इसके अलावा इलिस्ट्रेटर में भी हो जाता है, माया में भी हो जाता है। ठीक है, इनमें हो जाता है। मैंने अभी जो करंटली एडमिशन लिया है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए लिया है कि मैं आप लोगों को वो ना सिखाऊं कि जो ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको एडवांस लेवल पे लेके चलूँ। इसलिए मैंने जो है वो एडमिशन लिया है। सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं आगे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है पढ़ने। हाँ, ठीक है। अब इस लोगो को सेव करने के लिए सेव एज बेटर होता है कि आप इसे PNG फॉर्म में हमेशा सेव करो, क्योंकि PNG फॉर्म में जो भी चीज़ हम सेव करेंगे उसका बैकग्राउंड नहीं आएगा हमारे पास। अगर हम JPG में करेंगे तो इसका बैकग्राउंड आएगा हमारे पास वाइट कलर का, इसलिए इसे PNG में करो। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ PNG में। हाँ हाँ, अब ये देखो
इसका अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखो इसका बैकग्राउंड नहीं है। आप इसे बेशक उस पर किसी पेज पे लगा के देख लो, वेब पेज पे, इसका बैकग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, इसका बैकग्राउंड आपके पेज के बैकग्राउंड के मुताबिक चेंज होगा। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन? समझ आ गई इस चीज़ की? अब इफेक्ट बन जाएंगे। अब आपने, अच्छा एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि अगर हमारे पास कोई इमेज है, ये हमारे पास एक इमेज है, इस पर हमने कोई किसी ख़ास हिस्से पे हमने कुछ चेंजिंग करनी है, फ़र्ज़ करो मैं इन हिस्सों में कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ। इन्हें सेलेक्ट करने के बाद मैं इमेजेस में जाऊँगा, एडजस्टमेंट, और ये इसके कलर बैलेंसिंग है। इनको आप यूज़ करके देख लेना। ये चीज़ें बताने वाली सिर्फ इसलिए हैं कि आप लोगों को सिर्फ बता दिया जाएगी, बाकी आप यूज़ करके खुद देखोगे। ठीक है, ये देखो मैं रिप्लेस कलर पे चलो क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से कौन सा कलर इसमें ज़्यादा करना है, कौन सा कम करना है, उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा पता नहीं चलता। ये देखो अगर मैं कलर बैलेंस में आ जाता हूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, इफ़ेक्ट देने के लिए। उसके अलावा हम फेस जो होते हैं, फेस का कलर अक्सर जो हम पिक्चर जो है वो चुराते हैं फ़ोटो स्टूडियो से, जो पिक्चर हम लेते हैं वो काफ़ी ब्राइट होती है, जबकि हमारा कलर काफ़ी ब्लैक होता है मोस्टली। ठीक है, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो हमारा इतना हिस्से को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर यही करते हैं कलर बैलेंसिंग। सिर्फ फेस को सिलेक्ट करेंगे और उस पर कलर बैलेंसिंग करेंगे। क्या हाँ, बहुत सारी चीज़ें। और इसी तरह से इलिस्ट्रेटर वगैरह हैं, ये वो आपने माशाल्लाह से वो साइट का डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा बनाया था, और कोई भी नहीं बना के लाया, और किसी ने तो लोगो भी नहीं बनाया सिवाय नाज़िम की। लोगों में से बनाया, चेक नहीं करवाया। ठीक है, हाँ। तो कल हम लोग क्या करेंगे, अब फोटोशॉप की जितनी आपको ज़रूरत थी आई थिंक सो इतना काफ़ी है, सिवाय स्लाइसिंग के। कल मैं आप लोगों को इसकी स्लाइसिंग करवा दूंगा कैसे करते हैं, बल्कि यार स्लाइसिंग भी अभी ना करवा दूँ, बहुत छोटा सा काम है स्लाइसिंग का। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, ये देखो फ़र्ज़ करो अब इसमें से मुझे कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ कुछ मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये स्लाइसिंग टूल है, इससे हम स्लाइसिंग करना शुरू करेंगे। ये देखो ये लोगो आ गया, ये लोगो हमने काट लिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास सेपरेट एक एक बटन आ गया, इस एक एक बटन को ही हम सेपरेट काटेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास पूरा बैनर आ गया, ये हमारे पास लेफ़्ट बार आ गई, ये राइट बार आ गई, सेंटर एरिया तो हमने लिखना ही है ना। ठीक है, इस तरह से जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो करने के बाद हम क्या, उन्हें यूँ सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक्सपोर्ट इलिस्ट्रेटर जूम, यहाँ पे पब्लिश होगा, सेव फॉर वेब। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो ये आ गया हमारे पास। इसे हम जस्ट यहाँ से सेव करेंगे तो ये लोकेशन मांगेगा हमारे हमसे,
यहाँ पे हम दे देते हैं न्यू की, इस फोल्डर के अंदर हम इसे सेव कर देते हैं। ये देखो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद ये देखो ये हमारा आ गया फ़ॉन्ट पेज। मीन्स हम इसे ओपन करते हैं, ये देखो ये पूरी वेबसाइट हमारी आ गई। लेकिन जो हमने इसकी स्लाइसिंग की थी वो ये इमेजेस देखो अलग अलग कट गई जितनी जितनी हमने स्लाइसिंग की हुई थी। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट दिखाया जहाँ से हमने इसे उठाया था, ये देखो अलग अलग वैसे ही स्लाइसिंग की हुई है। ठीक है, इसी तरह से हम इन इमेजेस को सेपरेट सेपरेट कर देंगे। इसे कहते हैं स्लाइसिंग। छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं, बाद में उनको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा फोटोशॉप का वो काम था जो हमने ज़रूरी था, जो हम यूज़ करते हैं। ठीक, फिर जैसे जैसे आगे आगे ये यूज़ होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँ। मंडे का लेक्चर आपका HTML का होगा। फर्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कोई भी मिस ना करे।